गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, कोई भी काम हम शुरू करते हैं, चाहे वो मांगलिक कार्य है या हमारे घर का वैसे कोई कार्य है, कोई गृह प्रवेश है, कोई त्योहार है, कोई व्रत है, उपवास है, तो गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा की जाती है। चाहे आप उनका नाम स्मरण कर ले, उनकी पूजा अर्चना कर ले या उनकी कथा सुन ले। अब हम कोई भी व्रत करते हैं तो गणेश जी की पूजा के साथ साथ उनकी एक कहानी अवश्य सुनते हैं। तो आज मैं आपको गणेश जी की एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि गणेश जी सब विघ्नों को दूर करने वाले और रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं। एक बार की बात है कि दो व्यापारी थे। वो व्यापार करने के लिए चले अपनी बैलगाड़ी के ऊपर, क्योंकि पहले जो है बैलगाड़ियां चलती थी। तो एक व्यापारी ने तो अपनी बैलगाड़ी के अंदर नमक और खार भर ली, और दूसरे व्यापारी ने अपनी गाड़ी के अंदर जो मिश्री मेवा थी वो भर ली। तो दोनों व्यापारी जा रहे थे, रास्ते में उन्हें पड़ा गणेश जी का मंदिर। गणेश जी के मंदिर में वो रुके नहीं। तब गणेश जी ने सोचा कि चलो मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ। गणेश जी ने छोटे से बालक का रूप धारण किया और वो उन दोनों व्यापारियों के पास चला गया। अब गणेश जी को तो पता था किस गाड़ी के अंदर नमक खार है और किस में मेवा मिश्री है। तो जिसमें मेवा मिश्री थी वो उस गाड़ी के पास गया और उसके मालिक को कहता कि आपकी गाड़ी में क्या है। उसने पूछा तो व्यापारी ने कहा मेरी गाड़ी में तो नमक और खार भरा हुआ है। तो गणेश जी ने कहा तथास्तु। तथास्तु का मतलब है ऐसा ही हो, कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो जाए। अब जो है वो दूसरे व्यापारी के पास गया जिसकी गाड़ी में नमक और खार भरा हुआ था। कहता आपकी गाड़ी में क्या है। उसने कहा, उसने मजाक में कहा, कहता है कि मेरी गाड़ी में तो मेवा मिश्री खांड खोपरा ये भरा हुआ है। अब जैसे उसने कहा तब गणेश जी ने फिर बोल दिया तथास्तु। तो तथास्तु कहते ही उसकी गाड़ी के अंदर तो मेवा मिश्री खांड खोपरा बन गया। अब उसने कहा कि तुम्हारी गाड़ी के अंदर अगर ये चीज है तो मुझे कुछ खाने को दो ना। तो उसने कहा कि तुम खुद ही ले लो, जितना तुम्हारी मर्जी आए खा लो, क्योंकि उस व्यापारी को तो पता था नमक और खारा ये चीजें है ही नहीं। लेकिन गणेश जी की कृपा से ये सब चीजें हो चुकी थी। अब वो गाड़ी के पास पहुंच गया और मेवा मिश्री खाने लग गया। उसने अपनी गाड़ी में जब देखा तो सारी गाड़ी जो है मेवा मिश्री खांड खोपरा से भरी हुई थी। अब जैसे दूसरे व्यापारी ने देखा कि ये कुछ खा रहा है और मेवा मिश्री खा रहा है, तो उसने अपनी गाड़ी को देखा। देखा तो उसमें नमक खार भरा हुआ है। अब तो वो समझ गया कि ये सब गणेश जी की माया है। मैंने झूठ बोला था इसलिए मुझे झूठ का परिणाम मिल गया। और उसने ऐसे ही प्रसन्न होकर कह दिया था कि मेरी गाड़ी में तो ये है, इसलिए उसकी गाड़ी के अंदर मेवा मिश्री खांड खोपरा हो गया। अब वो गाड़ी से नीचे उतरा, उस बालक के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा कि हे गणेश जी महाराज, मेरे से तो गलती हो गई, आप क्षमा कर दो, मैंने झूठ बोला था। तब गणेश जी ने प्रसन्न होकर वापस उसकी गाड़ी के अंदर जो है मेवा मिश्री भर दी। लेकिन उसके में नमक और खार नहीं किया, उसके वही खांड खोपरा मेवा मिश्री उसी की भरी रही। तब दोनों व्यापारियों ने क्या किया, अपनी आधी आधी गाड़ी जो है गणेश जी के मंदिर पर खाली कर दी, ताकि आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में ये वितरण की जा सके चीजें। तब वो व्यापारी आगे चले गए और गणेश जी वापस अपने स्थान पर विराजमान हो गए। तो बेटा, कभी भी हमें जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। 24 घंटे में एक बार सरस्वती हमारी जीवा पर आकर सत्य बुलाती है, और जैसा हम कहते हैं वैसा ही हो जाता है। इसलिए जो है सत्य बोलो। सत्य बोलने वाला व्यक्ति, ठीक है कई बार भगवान परीक्षा लेता है, दुख तकलीफ आती है, लेकिन सत्य कभी खत्म नहीं होता। हमेशा सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते। झूठ के पाम नहीं होते हैं। आप एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलते हो, लेकिन सत्य सामने आकर
रहता है। इसलिए जितना हो सके सत्य बोलो। अब भगवान गणेश जी की कृपा से उसके तो वापस जो है वो मेवा मिश्री हो गई थी, लेकिन हो सकता है हमें ये मौका ना मिले। इसलिए हमें कभी भी किसी से असत्य नहीं बोलना चाहिए। आपके पास जो है हो सके तो दान कर दो, नहीं दे सकते तो आप मीठी वाणी में उससे क्षमा मांग लो। तो ठीक है बच्चों, अब गणेश जी की कहानी आपने सुन ली। अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन के बटन को दबाना ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।